विपक्ष के, पक्ष के, सत्ताधारी पक्ष के सभी लोगों को मिलने के बाद 2 बार प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन देने के बाद हमारा काम नहीं हुआ, इसलिए लोगों का निराश होना लाजमी है। कमांडर अशोक रावत जी ने बताया कि बीजेपी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार क्यों नहीं बना पाई, जो कि हाल ही में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जो कि इस बार पेंशन धारकों का काम न होने की वजह से पेंशन धारक इस सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज हैं। और उन्होंने इस बात का दावा किया कि 2 बार पीएम मोदी से मिलने को स्वयं कमांडर अशोक रावत जी गए थे और उन्होंने पेंशन बढ़ोतरी का वादा किया था और पेंशन बढ़ोतरी के वादे पर खरे नहीं उतरे और उस बात को लेकर सभी पेंशन धारक नाराज है और स्वयं कमांडर अशोक रावत जी भी नाराज हैं। लगता है हुआ है, लोग नाराज है तो लाजमी भी है, लेकिन निराश होने से हम युद्ध नहीं जीतेंगे। हमें युद्ध जारी रखना है, हमें जीतना है, हमें लड़ना है, जीतना है। आने वाले समय में आपको कई बड़े और आंदोलन भी देखने को मिलेंगे, जिसमें कि ईपीएस 95 पेंशन धारक कई बड़े प्रकार के धरना प्रदर्शन करेंगे, जैसे कि श्रम मंत्रालय के सामने धरना प्रदर्शन, ईपीएफओ कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन और या वित्त मंत्रालय के सामने धरना प्रदर्शन। कमांडर अशोक रावत जी फिर से एक बड़े जुनून के साथ आए हैं और जो कि अब आचार संहिता हट चुकी है और पेंशन धारकों की मांगे अपनी चरम सीमा पर है और पेंशन धारक ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का काम अवश्य होगा। हमारे हक में कुछ परिणाम छोटे मोटे आए हैं, कुछ प्रोग्रेस हुई है, लेकिन इसको अंतिम नतीजे पर पहुंचाने के लिए हमें एक साथ होकर लड़ना पड़ेगा। तो आज के इस दिन में हम संकल्प लेते हैं कि हम लोग जो ईपीएस के मेंबर है, ईपीएस संगठन के एनएससी के मेंबर है, हम सब बहुत मजबूती से कार्य करेंगे और इस संगठन को आगे बढ़ा के जो हमारे 75 लाख बुजुर्ग लोग हैं, 78 लाख बुजुर्ग लोग हैं, उनके परिवारों को न्याय दिला के रहें। 20 जुलाई को एक बड़ी मीटिंग आयोजन होने वाली है, जो कि बुढ़ाना में आयोजन होने वाली है। साथ ही साथ उसमें हमारे कमांडर अशोक रावत जी के साथ साथ कई ऐसे बड़े ईपीएस 95 पेंशन धारक भी इकट्ठा होने वाले हैं, जो कि इस बार चुनाव में खड़े हुए थे और साथ ही साथ कुछ ऐसे ईपीएस 95 पेंशन धारक भी है जो कि विजय भी हुए हैं और उनको ईपीएस 95 पेंशन धारकों का काफ़ी बड़ा सपोर्ट भी मिला। और जो आने वाली पीढ़ियाँ है, जो 7.5 करोड़ आज कार्यरत कर्मचारी है, उनको भी आगे चल के न्याय मिले, इसके लिए हम कार्यरत रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए हमारी पूरी ज़िंदगी गुजारनी पड़े। लेकर 1 महीने तक वृक्षारोपण का संकल्प लिया है। आज सुबह हमने बुल्डाना में वृक्षारोपण किया है। धरती के लिए, इस पृथ्वी के लिए, हमारे देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं और वही हम कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।